बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान के एक मारूफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट अल जजीरा को दिए जाने वाले इंटरव्यू की खास बातें बताएंगे। आज एक बार फिर साबित हो गया है कि एक तरफ भारत और अमेरिका की अरबों डॉलर्स की प्रोपेगेंडा मशीनरी, यानी उनका वो मीडिया, उनके वो सारी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लगाई जाती है, वो सब ज़ाया हो जाती है, वो सब नाकाम हो जाता है जब इमरान खान किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पर बैठकर एक इंटरव्यू देते हैं या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर स्पीच करते हैं। तो आज के इंटरव्यू में भी यही हुआ। उन्होंने भारत को भी एक्सपोज किया, अमेरिका को भी एक्सपोज किया और पाकिस्तान की बर्बादी के जो एलिमेंट जिम्मेदार हैं उन सब को उन्होंने पॉइंट आउट किया। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के हवाले से हम आपको एक खबर देंगे जो सुन के आपको फ़ख्र होगा, आपको खुशी महसूस होगी। और फिर यही खबर हम आपको भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी बताएंगे। और ये मवाजना हम नहीं कर रहे, ये मवाजना एक इंटरनेशनल सर्वे में हुआ है, और ऐसा सर्वे जिसे पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्तनद सर्वे मानती है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इमरान खान ने कहा कि कोई भी मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर कायम नहीं रह सकता। करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं है। इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं। हमारा मुकाबला दो ऐसे ख़ानदानों से है जो दौलत से माला माल हैं। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भी यही दो ख़ानदान है। भुट्टो और शरीफ ख़ानदान सियासत नहीं, ख़ानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। वज़ीरों के खिलाफ बदअनवानी के इल्ज़ामात सामने आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूँगा। फिर इमरान खान ने अमेरिका को टारगेट करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका की मुसल्लत करदा जंग एक जनूनी अमल था। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में नाम नेहाद जंग के नाम पर 20 साल तक कब्जा किए रखा। 9/11 में एक भी अफ़गानी शहरी मुलविस नहीं था, लेकिन अफ़गानी शहरियों को जान का नजराना देना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। अब अफ़गान अवाम का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। और इमरान खान ने यह भी कहा कि हमें पता नहीं कि अमरीकी अफ़गानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। अगर दुनिया ने अफ़गानिस्तान की बरवक्त इमदाद न की तो बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा और पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। कश्मीर के हवाले से इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के मसले को हर फोरम पर उजागर करेंगे। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने 80 लाख कश्मीरियों को कैद करके रखा हुआ है और 80 लाख कश्मीरी एक खुली जेल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इमरान खान ने कहा कि बीजेपी की फस्ताई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है और हमें खदशा है कि बीजेपी की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। समझ नहीं आता कि हिंदू जैसी अक्लमंद कौम की हुक्मरानी बीजेपी जैसी जमात कैसे कर रही है। अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। पीएम इमरान खान फीचर्ड इन लिस्ट ऑफ मोस्ट एडमायर्ड पीपल इन 2021। इमरान खान का नाम 2021 की उन शख्सियात में आया है जिनको दुनिया ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, जिनको दुनिया ने एडमायर किया है, जिनकी तारीफ की है। बरतानिया में हर साल YouGov इंटरनेशनल सर्वे होता है और इस सर्वे के बाद एक इंटरनेशनल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कि कौन सी दुनिया की वो अहम तरीन शख्सियात हैं जिन्होंने दुनिया को इस साल सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। और इस सर्वे की रिपोर्ट को दुनिया की सबसे मुस्तनिद रिपोर्ट माना जाता है। इमरान खान पाकिस्तान की वो पहली सियासी शख्सियत हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आया है। इमरान खान का नाम इस लिस्ट में 17वें नंबर पर आया है और भारतीय बड़े खुश हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम 8वें नंबर पर है। अब नरेंद्र मोदी का नाम इमरान खान से पहले क्यों आया है, इस बारे में बात करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी इमरान खान से ज्यादा तालीम याफ्ता है? इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स पढ़ी है, जहां पढ़ने का स्टूडेंट्स ख्वाब देखा करते हैं। इमरान खान के दुनिया में बेशुमार कारनामे हैं। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी थे तो उनकी इज्जत दुनिया में हमारे वज़ीर-ए-आज़मों से ज्यादा हुआ करती थी। दुनिया उनको सुनना पसंद करती थी। या नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी इमरान खान से अच्छी है, या बात करने का तरीका, या उसकी सोच, या उसका नज़रिया, या उसका स्टाइल, या उसकी लुक्स,
कोई तो ऐसी बात होगी कि नरेंद्र मोदी का नाम इमरान खान से पहले आया है। तो वो बात यह है कि भारत की आबादी है 125 करोड़। अगर 125 करोड़ में से 10% लोग भी वोट करें तो नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया में पहले नंबर पर आना चाहिए। एक बात यह हो गई। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में तो यह वोटिंग हुई भी नहीं। जिन जिन मुमालिक में यह वोटिंग हुई है उनमें पाकिस्तान नहीं था, उसके बावजूद पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम आ गया, यानी ये वोटिंग पाकिस्तानियों ने नहीं की। इसे कहते हैं पॉपुलैरिटी, कि दुनिया के दूसरे मुमालिक के लोगों ने आपको पसंद किया, दुनिया के दूसरे मुमालिक के लोगों ने आपके लिए वोट किया। फिर इस लिस्ट में एक और नाम है जो सुन के खुशी हुई है, वो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, 9वें नंबर पर। रूसी प्रेसिडेंट का नाम सुनकर क्यों खुशी हुई हम आपको बताते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंकिशाफ किया है कि इन्होंने सोवियत यूनियन के जवाल के बाद अपनी गुजर बसर के लिए टैक्सी चलाई थी। सोवियत यूनियन का खात्मा 20वीं सदी के सबसे बड़ी जुग्राफियाई सियासी तबाही है। 3 दहाइयां कबल होने वाला जवाल अक्सर शहरियों के लिए अलमिया है। सोवियत यूनियन का खात्मा दरअसल तारीखी रूस का खात्मा था। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन उस वक्त सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी के एजेंट हुआ करते थे, और जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इतने बुरे हालात हो गए थे कि मुझे अपनी गुजर बसर के लिए टैक्सी चलाना पड़ती थी। आज उनका नाम उस लिस्ट में आता है जो दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से बने हैं, जो अपनी काबिलियत से इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो ऐसे लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, मोदी भी चाय बेचा करता था, लेकिन उसकी काबिलियत क्या थी? मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों को मारना, हिंदुत्व का नारा लगाना, इंतहा पसंदी का नारा लगाना, हिंदुओं को एक जोश दिलाना मुसलमानों के खिलाफ, अखंड भारत का नारा लगाना, कत्लो गारत ही उसकी काबिलियत थी, जिसकी वजह से उसको इतना वोट मिला कि आज वो भारत का वजीर आजम है। और जब आप इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम होंगे, इतनी बड़ी आबादी के वजीर आजम होंगे, तो जाहिर है कि आपका नाम तो इस लिस्ट में आएगा। आपका नाम तो पहला होना चाहिए था। तारीफ उनकी करनी चाहिए जिनके लिए दूसरों ने वोट किया, जो अपनी काबिलियत पर यहां आए हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।